महिमा तुम्हारी वेद बखानी, महिमा तुम्हारी वेद बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अपने मन को और बुद्धि को एकाग्र करके भगवत गीता की ओर चलते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ की बागडोर संभाले हुए अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः। ये काम, ये क्रोध और ये लोभ, ये साक्षात नरक के द्वार हैं। अगर नरक जाना हो तो 3 की आवश्यकता नहीं है, इन 3 में से एक ही पर्याप्त है। क्योंकि किसी भी मकान में प्रवेश के लिए एक ही दरवाजा काफी होता है, यहां तो 3 है। सो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये जो काम है, ये जो क्रोध है, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। कल हमने देखा काम सुख और राम सुख में कितनी समानता है। आज हम देखते हैं इनमें क्या अंतर है। सो काम सुख नकली है और ये जो राम जी का सुख है ये असली है। इन दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव है। आप जानते हैं बिंब असली होता है और प्रतिबिंब नकली होता है। प्रतिबिंब बिंब के जैसा दिखाई देता है,
आप अगर दर्पण के सामने बैठे हों तो दर्पण के अंदर जो आप हैं वो ठीक आपके जैसा है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मैं नहीं हूं, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि ये दर्पण है और यह भी जानते हैं कि दर्पण में प्रतिबिंब के ग्रहण करने की सामर्थ्य होती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कुछ चिड़ियां आ जाती हैं उसी दर्पण के ऊपर और वो रोज चोंच मारती हैं, फड़फड़ाती हैं, उड़ती हैं उसके ऊपर। उन्हें ये भ्रम होता है कि इस दर्पण के अंदर भी कोई है, क्योंकि वे ना तो दर्पण को जानती हैं ना प्रतिबिंब को जानती हैं। सो हमारे मन की हालत ठीक ऐसी ही है, ना तो हम अपने मन को ठीक से जानते हैं और ना मन में रहने वाले काम को जानते हैं। अगर ठीक ठीक जानते होते तो आज संसार में इतना अनर्थ और इतना अत्याचार न होता। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े तपस्वी लोग ऊपर से ऊपर उठ करके नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि ना तो वे अपने मन को समझ पाए ना मन में रहने वाले काम को समझ पाए। और जिसने समझ लिया भले ही पुराणों से ही समझा हो, भले ही गुरुमुख से ही समझा हो, भले ही शास्त्रों से ही समझा हो, वो फिर नकली को छोड़ करके असली को पाने के लिए उधर दौड़ पड़ा, वो चाहे चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों ना हो। महाराज मनु के पास सब कुछ है, पत्नी पतिव्रता है और पुत्र आज्ञाकारी हैं और स्वयं चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन अकेले में बैठे हुए महाराज मनु रो रहे हैं। किसी ने पूछा, महाराज क्यों रो रहे हो? बोले क्या बताऊं, जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन यह जीवन जिसके लिए मिला वो आज तक नहीं मिला। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। आप कभी किसी एक पुष्प को अपने हाथ में लीजिए और ध्यान से उसे देखिए, उसके सौंदर्य को देखिए। संसार के सारे वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाएं तो मिल करके उस पुष्प की एक पंखुड़ी नहीं बना सकते। कभी मयूर पंख को ध्यान से देखिए, इसमें रंग किसने भरे? कोई तो है। सो जब तक उसका दर्शन न हो जाए तब तक सब कुछ मिला हुआ भी न मिला जैसा हो जाता है। महाराज मनु चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी अकेले में बैठ करके रो रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद। कोय न विषय विराग
भवन बसत भा चौथ पना, तो हृदय बहुत दुख ला। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जीवन में थोड़ा सा समय बचा है, इसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। फिर मुझे अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। इनकम टैक्स वालों को 1 साल का हिसाब देना होता है। आदमी के पसीने छूट जाते हैं। हमें तो पूरे जन्म का हिसाब देना है, क्योंकि यह जो जन्म मिला है, यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये किसी की कृपा से मिला है। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। सो उसी दिन महाराज मनु ने ये निश्चय कर लिया, बस आज का दिन ही मेरा इस संसार में अंतिम दिन है। तुलसीदास जी ने एक शब्द लिखा, बरबस राज सोता ही तब दीन्हा। जबरदस्ती राज्य दिया अपने बेटे को। बेटों ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी अभी आप स्वस्थ हैं, इंद्रियां काम कर रही हैं, अभी आप राज्य क्यों छोड़ रहे हैं? महाराज मनु ने कहा, जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक तो कुछ कर सकता हूं। जब शरीर किसी लायक नहीं रह जाएगा तब क्या करूंगा? और शरीर स्वस्थ है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये कितने दिन रहेगा। तुम कुछ भी बोलो, बहुत बेवकूफ बन चुका, अब बनने वाला नहीं। संभालना है संभालो, और नहीं संभालना तो मत संभालो। मैं चला। अब गोस्वामी जी ने लिखा कि पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। महाराज मनु के पास तो सब कुछ था, सब कुछ छोड़ करके उन्होंने संन्यास लिया। हमारे पास न त्याग है, न ज्ञान है, न वैराग्य है। और तो और ठीक से धर्म भी नहीं है। मंदोदरी ने रावण को समझाया था, मुनिवर जतन करहि जहि लागी, मुनिवर जतन करहि जहि लागी, भूप राज तज होहि विरागी, सोई कौशिला धीस रघुराया, आयो करन तो ही परदाया। भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं। वे सब पर करुणा करते हैं, वे सब पर दया करते हैं,
क्योंकि हम सब उनके अंश हैं। सो सच्चे अर्थों में हमारे वे माता पिता हैं। एक संसार का स्वार्थी पिता भी अपने बेटे को सब कुछ दे देता है। वे तो सच्चे माता पिता हैं। भगवान क्या देना चाहते हैं? भगवान अपने स्वरूप का दान करना चाहते हैं। महाराज मनु और शत्रुपा ने तपस्या किया और तपस्या करने के बाद भी उनके मन से जो भोग संस्कार था वो नष्ट नहीं हुआ। भगवान तो सामने आ गए, भगवान का दर्शन हो गया। भगवान से जो मांगा सो भगवान ने दिया। लेकिन अब भगवान कहते हैं कि अब मेरी भी एक इच्छा है। अब तुम स्वर्गलोक जाओ और वहां जाकर के वहां के दिव्य भोगों को भोगो। महाराज मनु ने कहा, महाराज इन भोगों ने ही तो हमें बर्बाद किया है, आप फिर वहीं भेज रहे हो। भगवान ने कहा, अभी तक तुमने अपने मन से भोगा था, अब मेरी इच्छा है कि तुम सुख भोगो। देखो, सच्चा सुख जीव को तब तक नहीं मिलता जब तक उसे भगवान नहीं मिलते। और सच्चा सुख तब तक नहीं मिलता जब तक मिथ्या सुख का त्याग नहीं किया जाता। असली तब तक नहीं मिलता जब तक नकली का त्याग ना हो जाए। क्योंकि असली के लिए नकली का त्याग करना होता है। असली का तो त्याग आप कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे? वो तो आपका स्वरूप है। जो किसी वस्तु से मिले वो नकली, जो बाहर से मिले वो नकली। जिसके लिए किसी वस्तु की आवश्यकता हो, किसी व्यक्ति की आवश्यकता हो, धन की आवश्यकता हो, किसी जड़ पदार्थ की आवश्यकता हो, वो नकली। और जिसके लिए किसी की जरूरत ना हो वो असली। तो उस असली सुख को पाने के लिए पैसा खर्च नहीं करना, कुछ भी तो नहीं करना। देखो, अगर कुछ पाने की बात मैं आपसे कहूं, उसमें तो झंझट है। महाराज, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तब मिलेगा। और अगर कोई आपसे ये कहे कि जो है उसे छोड़ दो, इसमें क्या परेशानी? ये नहीं कहा जा रहा कि आप लौटा दो। अब 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 जिसका है उसे दे दो। जो आपके उत्तराधिकारी है, जिन्हें 4 दिन बाद देना है, उन्हें आज ही दे दो। क्योंकि सच्चा सन्यास तब तक नहीं होता जब तक त्याग नहीं होता। सन्यास माने मन से त्याग, मन से छोड़ना। और त्याग माने बाहर से छोड़ना। जैसे आपने किसी को कुछ दान कर दिया, बाहर से तो त्याग हो गया, लेकिन साथ में एक रसीद ले लिया। ना भी रसीद ले लो तो
भी वो तो मन पे लिख जाता है। भोगों में कितना खर्च किया है ये याद नहीं रहता। 4 साल पहले कब किसे कितना दान दिया था ये याद रहता है। बाहर से तो त्याग हो जाता है, मन से त्याग कहाँ हुआ। वस्तु का त्याग हो गया, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में, संस्कार के रूप में हमारे मन पर रह गई। सो मैंने दान दिया, ये अहंकार मन में बन गया। तो कैसे कल्याण होगा? इसका अर्थ ये मत ले लीजिएगा कि तो फिर देना ही बंद कर देते हैं तो अहंकार भी नहीं होगा। देना तो है, लेकिन मेरा था क्या? मैं किसी दिन दान की बात करूंगा, तब इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। मेरा था क्या जो मैंने दिया है? ये वस्तु तो इतने दिनों से मेरे पास थी, दे सकता था। सो वस्तु भी उसने दी, देने का भाव भी उसने बनाया और मुझसे दिलवाया। सब कुछ तो उसने किया, मैंने क्या किया? सो बाहर से जो कुछ मिलता है, बाहर जो जड़ वस्तुओं से मिलता है, वो काम होता है, वो काम सुख होता है। और जो सब कुछ को छोड़ देने के बाद मिलता है, वो भगवान का सच्चा सुख होता है। जो बाहर से आता है उसे विषयानंद कहते हैं, और जो अंदर से मिलता है उसे परमानंद कहते हैं या आत्मानंद कहते हैं। बाहर से मिलने वाला सुख बांधता है, इंद्रियों को बांधता है। वो बार बार कहता है मैं फिर आऊंगा। कभी समोसा खाने का मन करता है, कभी कचौड़ी खाने का मन करता है, कभी जलेबी खाने का मन करता है। कितनी बार खाया? क्या कभी ऐसा लगा कि बस अब नहीं, अब बंद? बाहर का सुख जितना भोगा जाएगा, उतने ही भोग के संस्कार पड़ेंगे। कई बार पुरुष को ऐसा लगता है उसे स्त्री के शरीर में सुख रहता है। यदि ये बात सच होती तो वो सुख सदैव प्राप्त होता। लेकिन कुछ क्षणों के बाद क्या हो जाता है? स्त्री तो वही है। अगर सुख उस शरीर में होता, एक वृद्ध पुरुष को क्यों नहीं मिलता? रोगी को क्यों नहीं मिलता? वहां था नहीं, है भी नहीं, हो सकता भी नहीं। क्योंकि जड़ वस्तु में कभी सुख रहता नहीं है। वो असली का रिफ्लेक्शन है जो हमें बाहर दिखाई देता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रोज ध्यान करते होंगे। ध्यान करने के पहले प्राणायाम करना चाहिए। तो प्राणायाम करने से मन तत्काल एकाग्र होता है। और जब आप ध्यान करते हैं तो आप देखते हैं कि श्वास प्रश्वास की गति रुकती नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे रुक गई। श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायाम। सांस का आना और सांस का जाना ऐसा लगता है जैसे स्थिर हो गया है, उसका पता ही नहीं चलता कि सांस चल भी रही है कि नहीं चल रही। ये ध्यान की अवस्था में होता है।
उस समय योगी को सच्चे सुख की प्राप्ति, सात्विक सुख की प्राप्ति होती है, सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। और जब काम का आवेश आता है तब सांस की गति तेज हो जाती है, पूरे शरीर में एक करंट जैसा दौड़ता है। जैसे बुखार का आवेश होता है, ठीक इसी प्रकार से जैसे क्रोध का आवेश होता है, वैसे ही काम का आवेश होता है। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करके वो चला जाता है। रह जाता है केवल पश्चाताप। क्योंकि युवावस्था में काम इंद्रियों में रहता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते। युवावस्था में काम इंद्रियों में रहता है, वृद्धावस्था में मन में चला जाता है, साथ छोड़ नहीं देता। और जब हम शरीर छोड़ते हैं तो यही काम बुद्धि में चला जाता है, और बुद्धि के साथ मन, बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां, और इतना इसको मिला करके जीव अगले शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। ये मरता नहीं है, इसे मारना पड़ता है। देवर्षि नारद नहीं मार पाए, उन्होंने मारना नहीं चाहा तो काम को क्षमा कर दिया। और भोलेनाथ भगवान शंकर ने कर दिया मार। तो देवर्षि नारद बड़े कि शंकर जी बड़े? एक ने क्षमा कर दिया और एक ने मार डाला। कई बार जब मैं ये प्रश्न करता हूं, लोग कहते हैं क्षमा करने वाला बड़ा। हमने कहा यहां ऐसा नहीं है। ये संतों के साथ लागू होता है, भले लोगों के साथ लागू होता है, अच्छाइयों के साथ लागू होता है। अच्छाइयों को आप क्षमा कर दो अगर कुछ गलतियां हो जाएं तो। बुराइयों के साथ लागू नहीं होता। बुराई तो जहां मिले वहीं मार दो, तो ही आपका कल्याण है। क्योंकि देवर्षि नारद ने तो काम को क्षमा कर दिया, लेकिन काम ने नारद को क्षमा किया। जब काम ने नारद पे आक्रमण किया तो जप तप कछु ना होए ते ही काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। वे देवर्षि नारद, वे तपस्वी नारद, जिन्होंने भक्ति सूत्र जैसा ग्रंथ लिखा, और जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जिनकी अबाध गति है, वे कहीं भी पहुंच सकते हैं, और जिनके स्मरण मात्र से भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसे नारद ने तो काम को क्षमा कर दिया, लेकिन काम ने नारद को क्षमा की। और श्रीमद् भागवत में आप देखते हो कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को क्षमा कर दिया। तो ठीक है, क्या कलयुग ने परीक्षित को क्षमा कर दिया? एक भी बुराई हो जीवन में, एक भी बुराई हो, उसे वहीं मार दो। क्योंकि अगर वो बनी रही तो पूरे परिवार को लेकर के आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बुराई दूसरी को लेकर के आती है, दूसरी तीसरी को लेकर के आती है।
जो आवेश रूप होता है, जो घटता बढ़ता है, वो काम होता है। और जो सदा एक रस रहता है, जो केवल बढ़ता है, फिर घटने का कोई अवसर जहां नहीं होता, वो आत्म सुख होता है, वो आत्मानंद होता है। और सच पूछिए तो शंकर जी ने कामदेव को जलाया नहीं, क्योंकि सात सात ऋषियों ने जब माता पार्वती के सामने ऐसा बोला, अब तो भोलेनाथ ने कामदेव को जला दिया, अब वे विवाह क्यों करेंगे? माता पार्वती कहती हैं कि तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लग शंभु रहे सभिकारा। आप समझते हो भोलेनाथ ने काम को अब जलाया है? उन्होंने जलाया नहीं है। तात अनल कर सहज स्वभाव, अग्नि का स्वभाव है ऐसा, उसके पास अगर बर्फ जाएगी तो पिघल जाएगी, गल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाय नहीं काऊ, और गए समीप सो अवस नसाई, अस मन मथो महेश की नाई। सो भोलेनाथ ने जलाया नहीं है काम को, काम उनके सामने टिक ही नहीं सकता। उन्होंने केवल तीसरा नेत्र ही तो खोला था, और ये जो तीसरा नेत्र है यही ज्ञान का नेत्र है। अभी हम लोग जब काम क्रोध लोभ के शाश्वत समाधान की बात करेंगे, तब हम इस विषय में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। अभी तो तात्कालिक समाधान की बात करते हैं, अभी तो केवल परिचय जान रहे हैं इनका हम लोग। सो इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते, काम युवावस्था में इंद्रियों में रहता है, वृद्धावस्था में मन में चला जाता है। यहां तक तो इससे बचने की संभावना है। इंद्रियों में रहे बच सकते हैं, मन में रहे तो भी बच सकते हैं, कहीं बुद्धि में चला जाए। बुद्धि में जाने का तात्पर्य होता है जब मनुष्य को ऐसा लगने लगता है कि नहीं, काम तो अनिवार्य है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और हमारे साथ यही हुआ है। हमें ऐसा लगता है इसके बिना कैसे काम चलेगा, तो बेकार की बात कर रहे हैं, अव्यावहारिक बात कर रहे हैं। बिना कामना के, बिना इच्छा के संसार कैसे चलेगा? जब भगवत गीता में निष्काम कर्म की बात करते हैं हम, तो कई बार लोग पूछते हैं महाराज, अगर निष्काम भाव से करना है कर्म, तो हम कर्म ही क्यों करेंगे? कर्म तो कुछ पाने के लिए किया जाता है, और जब हमें कुछ पाना ही नहीं है, कुछ कामना ही नहीं है हमारे मन में, हम कर्म ही क्यों करेंगे?
इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो कामना है, इस कामना को हमने स्वीकार कर लिया है। और जब कोई किसी बात को स्वीकार कर लेता है, बुद्धिपूर्वक स्वीकार कर लेता है, फिर उसे कंपल्सरी की श्रेणी में डाल देता है। ये तो कंपल्सरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। कैसे काम चलेगा? आज घर परिवार कैसे चलेगा? ऐसे अनेक प्रश्न मनुष्य के मन में आते हैं। काम का एक नाम है मार। चलत मार अस हृदय विचारा। जानते हैं इसका नाम मार क्यों है? सबको मारता है। सबसे ज्यादा कौन मारता है? सबसे ज्यादा काम मारता है, और ऐसे मारता है कि कहीं का नहीं छोड़ता। शरीर को भी मारता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मनुष्य ऐसा समझता है मैं भोगों को भोगता हूं, वह भोगों को क्या भोगेगा? भोगों को भोगते भोगते भोग उसे भोग लेते हैं, कहीं का नहीं छोड़ते। उसके शरीर, उसकी इंद्रियों को मारता है, इंद्रियों को बांध लेता है। इसलिए विषयों को विषय कहा गया है। विषय शब्द का अर्थ होता है विषिणवंती अवबधनंती पुरुषम इति विषया। महाराज फुर्सत नहीं है, थोड़ी देर के लिए बैठिए, भगवान की धर्म चर्चा करते हैं। बोले महाराज काम से फुर्सत मिले तब ना, मंदिर जाया करो। काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। कितना बंध गया है यार, हम कितने बंध गए हैं। क्या ये सच है कि काम से फुर्सत नहीं मिलती? ये जीवन का सच नहीं है। जो कीमती नहीं है, जो नकली है, उस नकली को हमने असली समझ करके अपने जीवन से अधिक महत्वपूर्ण समझ लिया है। कितना महत्वपूर्ण बना दिया है। हमारा जीवन हो गया है साधन, और काम की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति हो गई है साध्य। चेतन बन गया है साधन, और जड़ वस्तुओं की उपलब्धि हो गई है साध्य। कैसा चमत्कार है काम का। क्योंकि इसने न केवल हमारी इंद्रियों को बांधा है, हमारे मन को भी बांधा है, हमारी बुद्धि को भी बांधा है। और जिसका मन और बुद्धि बंध जाए, ये मन और बुद्धि का बंधन जब तक खुलेगा नहीं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कथा में भी अगर उनसे कहिए कैसी कथा सुनना चाहते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि महाराज ऐसी कथा सुनाओ जिसमें मजा आ जाए। तो ये जो मन का बंधन है, ये जो बुद्धि का बंधन है, कैसे खुलेगा? लोग गीता नहीं सुनना चाहते। फतेहगढ़ में भी कार्यक्रम गीता जयंती का होता है। जब मैं गीता जयंती की बात करता हूँ, गीता पर चर्चा करना चाहता हूं, तो एक व्यक्ति धीरे से पीछे से आएगा, कहेगा रामायण सुनाइए। बुद्धि को बल नहीं देना चाहते। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस लिंक से जुड़े हुए अधिकांश लोग बहुत अच्छे हैं, और आपके माध्यम से मेरा भी अपना कल्याण हो रहा है। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं